तेजस्वी यादव की पत्नी पर अभद्र टिप्पणी की गई और उन्हें जर्सी गाय तक बोला गया। यह अभद्र टिप्पणी जिसने की है वो आरजेडी का ही विधायक रह चुका है, यानी कि अब वो आरजेडी में नहीं है, लेकिन हाँ, उनकी जो पत्नी है वो जरूर अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच पर देखी गई थी। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, राजवल्लभ यादव नाम के बिहार में एक नेता है, पूर्व आरजेडी नेता या विधायक कह लीजिए। इन्होंने तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव पर टिप्पणी करते हुए कहा, अगर किसी यादव की बेटी से तेजस्वी ने शादी की होती तो यादव समाज की किसी लड़की का भला होता। क्या जरूरत थी हरियाणा पंजाब से लाने की, कोई जर्सी गाय लाए हैं। ये बात जो है, ये जो शब्द हैं वो राजवल्लभ यादव के हैं। ये राजवल्लभ यादव एक समय पर आरजेडी से विधायक रह चुके हैं और लालू यादव ने ही इन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया कि ये 3 से 4 बार विधायक चुने गए हैं। लेकिन क्योंकि साल 2017 में 16-17 के करीब इन पर पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग से रेप का केस तय हुआ और उसमें उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जिसके बाद आरजेडी ने इन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये जेल पहुंचे और वहां पर उम्र कैद की सजा काटने लगे। 9 साल तक करीब जेल में रहे और उसके बाद पटना हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में इन्हें बरी कर दिया और जैसे ही बाहर आए, अलग अलग मंचों से आरजेडी के खिलाफ बयान देने लगे, क्योंकि पार्टी ने इन पर एक्शन लेते हुए इन्हें पार्टी से बाहर किया था, यानी आरजेडी ने बाहर किया था। इस वजह से इनके मन में आरजेडी को लेकर इतना गुस्सा है कि तेजस्वी यादव, जो कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष, पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, उनकी पत्नी राजश्री यादव पर इस तरीके का बयान दे रहे हैं। वो राजश्री यादव जो कि राजनीति में एक्टिव भी नहीं है, वो किसी तरीके की बयानबाजियां भी नहीं करती हैं, उन पर जर्सी गाय जैसा जो विवादित बयान है वो दिया गया। वहीं जब इस तरीके की बयानबाजी होने लगी तो वो अपने परिवार के सपोर्ट में तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव उतर आए। तेज प्रताप यादव से जब इस मामले पर सवाल पूछा गया तो तेज प्रताप यादव कहते हैं, राजवल्लभ यादव अपराधी प्रवृत्ति के आदमी हैं। उनका नैतिक और राजनीतिक पतन निश्चित है। आरजेडी ने राजवल्लभ की आपराधिक छवि को देखते हुए पहले की कार्रवाई ही कर दी थी और पार्टी से निकाल दिया था। महिला पर इस तरह की टिप्पणी एक अपराध है और इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भले ही तेज प्रताप को आरजेडी से निकाल दिया गया हो, परिवार से निकाल दिया गया हो, लेकिन वो अपने छोटे भाई की पत्नी और अपनी बहू के सपोर्ट में उतर आए हैं। तेज प्रताप यादव ने इस तरीके से ना सिर्फ तेजस्वी की जो पत्नी है उन पर दिए गए इस बयान की निंदा की, बल्कि राजवल्लभ यादव को आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी बताया और कहा कि ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत ही नहीं है। राजवल्लभ यादव पर बात करें दोस्तों, तो इन पर नाबालिग से रेप का जो केस है वो तय हो चुका था। करीब 8 से 9 साल ये जेल में बिता कर आ चुके हैं। साल 2015 में ये नवादा सीट से विधायक चुने गए थे आरजेडी के ही टिकट पर, लेकिन 2016 में जब सजा हुई तो आरजेडी ने इन्हें पार्टी से बाहर कर दिया और उसके बाद से ही वो उम्र कैद की जेल काट रहे थे। लेकिन इसी दौरान पटना हाईकोर्ट में सबूतों के अभाव में इन्हें बरी कर दिया जाता है। बाहर आते हैं तो आरजेडी के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजियां करने लगते हैं। लेकिन साल 2020 में ही आरजेडी की तरफ से नवादा सीट से राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी को टिकट दिया गया था। मौजूदा समय में विभा देवी इस सीट से आरजेडी की विधायक हैं, लेकिन कुछ समय पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आए थे तो विभा देवी प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर देखी गई थी, जिसके बाद से अटकलें लगाई जा रही थी कि आने वाले दिनों में राजवल्लभ यादव की जो पत्नी विभा देवी हैं वो आरजेडी का दामन छोड़कर भाजपा या फिर जेडीयू में शामिल हो सकती हैं। और अब राजवल्लभ यादव का कुछ प्रधानमंत्री मोदी की ही भाषा शैली का उपयोग करना इस बात की तरफ साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि आने वाले दिनों में जाहिर तौर पर इनकी पत्नी और ये खुद भाजपा में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि एक बार इसी तरीके से जर्सी शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी ने भी सोनिया गांधी के लिए किया था और अब उनकी पार्टी में शामिल होने जा रहे कुछ नेता इस तरीके का बयान दे रहे हैं।
दूसरी तरफ बिहार में राजवल्लभ यादव के इस बयान को लेकर के सड़कों पर हंगामा मचा हुआ है। राजवल्लभ यादव का जगह जगह पुतला फूंका जा रहा है, उनकी तस्वीरों को जूते चप्पल झाड़ू से मारा जा रहा है और महिलाएं इस बात का विरोध कर रही हैं, कह रही हैं कि आपको महिलाओं पर इस तरीके से टिप्पणी करना बिल्कुल जायज नहीं है और आपको यह हक किसी ने नहीं दिया है। राजवल्लभ यादव की इस टिप्पणी पर महिलाओं में जितना गुस्सा है उतना ही गुस्सा पुरुषों में भी है। कहा जा रहा है कि इस तरीके से अगर आप महिलाओं को निशाना बनाएंगे, वो भी उन महिलाओं को जो राजनीति में एक्टिव भी नहीं है, अपने परिवार के साथ अपने बच्चों के साथ समय बिता रही हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे पहले भी राहुल और तेजस्वी की ये यात्रा बिहार में चर्चा में रही थी और उसके बाद तेजस्वी की पत्नी पर दिया गया ये बयान आरजेडी और महागठबंधन के पक्ष में ही माहौल बना रहा है और इसका खामियाजा बीजेपी और जेडीयू को आने वाले दिनों में भुगतना पड़ सकता है। नवादा वो सीट है जहां पर जेडीयू और आरजेडी के बीच कड़ी टक्कर रहती है और ऐसे में जो ये बयान सामने आया है वो इस सीट पर यह मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प और कड़ा बना सकता है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, इस मुद्दे को, इस बयान को आगे आने वाले समय में घसीटा भी जाएगा और इस पर जवाब भी मांगा जाएगा। देखना होगा कि क्या राजवल्लभ यादव अपने इस बयान पर माफी मांगते हैं या फिर उनके इस बयान का इसी तरीके से जो विरोध है वो किया जाता रहेगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। नमस्कार।